तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो यही है, गीता वर्सेस साइंस। ऑलराइट, हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है अमगज। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हमारे तो नाम में ही मंगल है प्रभु। कल का जो धासु वीडियो आपने देखा है उसके बाद आज एक और नया वीडियो लेके आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन बटन। क्या आपने कभी गौर किया है या कभी सोचा है साइंस और गीता में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, या गीता वर्सेस साइंस? तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो यही है, गीता वर्सेस साइंस। तो ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे को मिला, मुश्किल से तो नहीं मिला लेकिन बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिला है। एज इट डिस्क्राइब, इसका जो टाइटल है वो है श्रीमद् भगवद गीता वर्सेस साइंस, और गीता बाय लॉर्ड कृष्णा, अ मिथ और अ साइंस। तो यही वीडियो है और इस पे रिएक्शन वीडियो होगा। तो जल्दी से अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकन को दबाइए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 63rd श्लोक में श्री कृष्णा ने कहा है, क्रोध से हमारी बुद्धि और ज्ञान दोनों का नाश होता है। और कृष्णा की कही इस बात को मैंने अमल करके उस कमेंट को डिलीट कर दिया। और गीता में लिखा है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस नेगेटिव कमेंट ने इस पॉजिटिव वीडियो को जन्म दिया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, जो आपको यूट्यूब और गूगल ने आज तक बताया ही नहीं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसका सारा श्रेय जाता है उस कचरा कमेंट को जिसने मुझे ये सब कुछ सोचने के लिए मजबूर किया और श्री कृष्णा में और श्रीमद् भगवद गीता में मेरी श्रद्धा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ साइंस की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरीज की बात करेंगे। हम साइंटिफिकली ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे बुजुर्ग कहते थे गीता पढ़ने से हमारी जिंदगी की मुश्किलें कम हो जाती हैं। क्या वो झूठ कहते थे? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? और क्या ऐसा पॉसिबल भी है? ये वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, श्री कृष्णा एक काल्पनिकता थे या सच में भगवान थे? एक्चुअली मैंने देखा है कुछ लोगों की अकल पर साइंस का इतना मोटा काला चश्मा चढ़ा होता है कि भगवत गीता तो क्या, भगवान खुद भी उनके सामने आ जाएं, वो लोग भगवान से भी उनका आधार कार्ड मांगने लगते हैं ताकि वो ये चेक कर सकें कि वाकई ही भगवान है क्या। इस वीडियो का मकसद ऐसे अंधे लोगों की आंख से वो काला चश्मा हटाना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, साइंस यानी विज्ञान महान है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे और मैं खुद भी साइंस और साइंटिस्ट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन बर्थ से रिलेटेड एक थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अनुसार इंसान के पूर्वज बंदर थे। इंसान पहले बंदर जैसा दिखता था और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो आज के मानव में कन्वर्ट हो गया। इस थ्योरी को हर इंडियन स्कूल में पढ़ाया जाता है। उन्हीं स्कूल बुक्स में इस थ्योरी के साथ साथ इसकी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी पढ़ाई जाती है। असल में पूरे विश्व में इस थ्योरी की आलोचना हुई है। इसकी आलोचना का मुख्य पॉइंट है, फॉसिल रिकॉर्ड्स ये शो करता है सदियां पुराने ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन्स जो हमें जमीन में खुदे मिले वो आज जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे ही हैं। और ये इस थ्योरी को बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर देता है। जैसे आज का मनुष्य है बिल्कुल वैसे ही हजारों सदियों पहले मनुष्य था, ना कि बंदर की तरह। अब साइंटिस्ट ने अपनी ही दी गई इस थ्योरी की आलोचना की है, लेकिन आज भी इस थ्योरी के गलत और अधूरे होने के बावजूद हर इंडियन स्कूल में इसे पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसमें श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की बात कही है, क्योंकि आत्मा अगर शरीर बदलेगी तो पुनर्जन्म होगा। चलिए अब आते हैं साइंस पर और देखते हैं दुनिया के जाने माने क्वांटम साइंटिस्ट के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ और ब्रिटिश फिजिशियंस सर रॉजर पेनरोज ने क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस दी है, जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने ये बताया है कि एक स्पेसिफिक किस्म की एनर्जी हमारे माइक्रोट्यूब्स नामक ब्रेन सेल में होती है। इन साइंटिस्ट ने उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनकी मृत्यु होने वाली थी और उन्होंने पाया जो लोग मरने वाले थे उनकी माइक्रोट्यूब्स क्वांटम स्टेट को छोड़ देती है। साधारण शब्दों में कहूँ तो मरने वाले व्यक्ति के ब्रेन में से कुछ एनर्जी निकल के आसपास के वातावरण में चली जाती है। अब साइंटिस्ट ये तो मानते हैं मरते वक्त हमारे ब्रेन सेल से एक खास किस्म की एनर्जी निकल के वातावरण में जाती है, और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ही मारी जा सकती है। एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है।
तो भाई श्री कृष्ण ने तो 5000 साल पहले ही ये कह दिया था कि आत्मा, जिसको साइंटिस्ट एनर्जी बता रहे हैं, वो अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। तो इसमें नया क्या है? और कृष्ण की इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, पर जब श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई तब तो नोबेल प्राइज का जन्म भी नहीं हुआ था, वरना आज नोबेल प्राइज की शान ही बढ़ जाती, क्योंकि वो श्रीमद् भगवत गीता को मिला होता। खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप सोचो, अगर श्री कृष्ण काल्पनिक होते तो वो इतनी बड़ी बात, जिसको आज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी सही मानते हैं, कृष्ण कैसे बता पाते? सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ भी श्रीमद् भगवत गीता में एंगर, ग्रीड, फेथ और फियर के बारे में बताया गया है, मॉडर्न साइंस भी उसको सही मानती है। अगर श्री कृष्ण काल्पनिक होते, वो ये सब इतनी सही और इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे दे पाते? दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 11 में कृष्ण अर्जुन को कॉस्मिक विजन यानी अलौकिक शक्ति देते हैं। अब हम किसी को कोई चीज तभी दे सकते हैं जब वो चीज हमारे पास हो। इससे ये प्रूव होता है कृष्ण के पास अलौकिक शक्ति थी। तो जाहिर सी बात है कृष्ण ने भी ये सब अलौकिक शक्ति से ही देखा होगा। दोस्तों, आपको ये जान के गर्व महसूस होगा, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी पावरफुल बुक है जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, ये सब इंडियन लैंग्वेज तो छोड़ ही दो, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे जापानीज, चाइनीज, इटालियन आदि में भी ट्रांसलेट हुई है। इससे आप श्रीमद् भगवत गीता पे और भी गर्व महसूस कर सकते हो। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले मेरे एक कजन ने एक मेडिटेशन कोर्स मुझे ये कहकर रिकमेंड किया था कि ये जापानीज मेडिटेशन कोर्स है। मैं कितने ही सालों तक यही समझता रहा, मेडिटेशन जिसके साइंटिफिकली प्रूवन हजारों बेनिफिट्स हैं, जापान और चाइना से ही आई है। पर श्रीमद् भगवत गीता के 6th चैप्टर, जिसको ध्यान योगा के नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको श्री कृष्ण ध्यान लगाने और उसके फायदे के बारे में बताते हैं। और आज भी कई लोग समझ ही नहीं पाते ध्यान साधना करनी और मेडिटेशन एक ही चीज है। और भाई, ये इंडिया से ही पैदा हुई है। चाइना और जापान ने तो भगवत गीता को भी ट्रांसलेट करके पढ़ा है, और इसमें कोई शक नहीं, ध्यान साधना को ही अपना ब्रांड देकर इंडिया में दोबारा भेज दिया है। कृष्ण कहते हैं ध्यान लगाने से मन को वश में किया जा सकता है। आज हमारी मॉडर्न साइंस भी यही मानती है। दोस्तों, आज बहुत से साइकोलॉजिस्ट एफर्मेशन का यूज करते हैं। एफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जो हम बार बार बोलते हैं और धीरे धीरे टाइम डालकर ये हमारे माइंड में बैठ जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी को डर लगता हो तो वो बार बार कहे, मैं अपने डर को खत्म करने को तैयार हूँ और मैं नहीं डरता। स्टडीज ये शो करती हैं केवल ऐसा बोलने से ही डर खत्म किया जा सकता है। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने फेवरेट हीरो जैसे कि अक्षय कुमार की मूवीज देखता है, वो बार बार उन्हीं के बारे में सोचता है। सोचो, अगर एक बच्चा बार बार गीता को दिल से पढ़े तो उसके माइंड में श्री कृष्ण के अच्छे विचार घूमेंगे और इससे उसका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं गीता पढ़ने से लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? गीता पढ़ने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वैसे ही रहती हैं, पर आपका माइंड जरूर स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि गीता के पॉजिटिव विचार दोहराने से ये आपके माइंड में घर कर जाते हैं। मान लीजिए ये है साइज आपकी प्रॉब्लम का, और गीता पढ़ने से पहले आपका साइज ये था, पर इसको पढ़ने के बाद आप स्ट्रांग हो गए और आपका साइज बड़ा हो गया। मतलब आपकी माइंड की शक्ति या स्ट्रेंथ बढ़ गई। ऑब्वियसली आप तो बड़े हो गए, आपकी प्रॉब्लम का साइज वही रहा। तो मैं कह सकता हूँ अब आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें गलत क्या हुआ? तो मैं कह सकता हूँ गीता पढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, सच ये है, आप भगवत गीता में से कृष्ण को निकाल दो तो गीता में क्या बचेगा? सिर्फ अर्जुन की प्रॉब्लम्स। इसी तरह से आप भगवान को अपनी लाइफ में से निकाल दो तो क्या बचेगा? सिर्फ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स। अब साइंस के बारे में एक और फैक्ट बताना चाहूंगा। कितनी ही मेडिसिन पूरे विश्व में धड़ल्ले से बिकती हैं। ऑब्वियसली इन मेडिसिन को बनाने में बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है, लेकिन बाद में ये प्रूव हो जाता है कि इन मेडिसिन के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसको गवर्नमेंट बैन कर देती है। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने इस मेडिसिन को सालों साल खाया, तब जब हमें ये बताया ही नहीं गया था कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, उनको तो इससे नुकसान हुआ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक नहीं टोटल 344 मेडिसिन ऐसी हैं जो इंडिया में बाद में बैन कर दी गईं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से साइंस की डेफिनेशन को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा श्रीमद् भगवत गीता भी साइंस ही है, क्योंकि गीता के सारे विचार यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं हर इंसान पे। मैं आज ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे श्रीमद् भगवत गीता की सिर्फ एक ऐसी बात बता दो जो आज की डेट में गलत साबित हुई हो। मैं आज से ही श्रीमद् भगवत गीता पर वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। दोस्तों, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फ्यूचर में कोई गंदा कमेंट
कमेंट मेरी श्रीमद् भगवत गीता वाली वीडियो पर कोई करे तो प्लीज उसको गाली मत दें। मैं मानता हूँ ऐसे कमेंट से लोगों की फीलिंग हर्ट होती हैं। मुझे भी पढ़कर अच्छा नहीं लगा था, मगर बहुत से लोग कमेंट में सिर्फ जय श्री कृष्ण ही लिखते हैं और ऐसा लिखने से मुझे लगता है कृष्ण की ब्लेसिंग्स मुझे आपके थ्रू मिल रही हैं। गाली देने से सारा माहौल खराब हो जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ ये मेरी गलती थी कि कुछ टाइम तक ये कमेंट मेरी वीडियो पर पड़ा रहा। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आगे से ऐसा गंदा कमेंट मैं जल्दी ही डिलीट कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी और आपका विश्वास भगवान में कुछ तो बड़ा ही होगा। इस वीडियो को उस शख्स के साथ जरूर शेयर करना जिसका विश्वास भगवान में थोड़ा कम हो या जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास ना करता हो। मैं आपको फिर मिलूंगा। तो भाई साहब देखा वीडियो, बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही मतलब क्या एक्सप्लेनेशन है यार, मतलब कितने इजीली, कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से, कितना बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया इस इंसान ने वीडियो को। और इससे ज्यादा आसान तरीका तो मैं जानता ही नहीं हूँ। और एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में बहुत इशू चल रहा है, यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज। दोस्तों के लिए यूज करते हो आप, भाइयों के लिए यूज करते हो, मतलब जनरली फ्रेंड्स में तो ऐसे इजीली हो जा रहा है कि यू आर यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज कि कुछ नहीं है। तो जैसा कि उसने बोला, आप जिस तरीके की चीजें देखते हैं, फॉर एग्जांपल मूवी देखते हैं, जिस तरीके जो भी चीजें देखते हैं, आप हमेशा नोटिस करना आपकी लाइफ में उसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी बार बार, और वही चीज आपको दिखेगी। लाइक यू विल फील एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यू आर इन, क्योंकि आप वही चीज देख रहे हो, आप अपने माइंड को उसी चीजों में फोकस कर रहे हो। द टाइम यू स्टार्टेड सीइंग पॉजिटिव थिंग्स, द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, आप हमेशा चीज़ देखना, आपकी लाइफ उसी तरीके की हो जाएगी, यू नो। तो यही चीज़ है जो गीता में बहुत सही तरीके से बताने की कोशिश की। और एक और चीज़ जो मुझे बोलनी थी, ये मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी एक इंसान का, उसने भी ये बात बोली थी, बड़े बड़े बहुत सक्सेसफुल लोग वगैरह सब आए और इंडिया से टीचिंग ली, वापस गए, उसे यू टर्न कुछ वो बोला उसने, राजीव मल्होत्रा है, यू कैन गो एंड वॉच हिज वीडियोज, अमेजिंग वीडियोज। ही सेड कि दे कम टू इंडिया, फॉलो करते हैं तरीके, जो भी चीज़ें सीखा, उसके बाद वापस गए अपने कंट्री एंड हिंदू तो धर्म छोड़ दिया, वो कोई इशू नहीं है, उसे उन्होंने अपने तरीके से लॉन्च कर दिया कि दिस इज़ फ्रेश थिंग वी आर लॉन्चिंग। फॉर एग्जांपल योगा था, एक मेडिटेशन था, जो जापान में, चाइना में, इवन ब्रिटेन में, यूएस में लोगों ने वेस्टर्न योगा की तरह लॉन्च कर दिया, इंडिया से आके सीख के। तो यही सब चीज़ें हैं, लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट आर आवर टीचिंग्स एंड लर्निंग्स एंड थिंग्स। तो अपने आप हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, या प्रॉब्लम्स लगेगी नहीं। इट्स ऑल अप टू यू, हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। सो दैट्स इट। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है आपको अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना है, ठीक है ना। बाकी कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। सो माई फ्रेंड्स, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट। नमस्कार।